भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, तो इसमें टोटल 46 श्लोक हैं। और देर आर टू मेन सेक्शंस। श्लोका 1 से लेके, जस्ट एक्सक्यूज मी वन। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो पहले अध्याय में जो है 46 श्लोक हैं, दो मेन सेक्शंस हैं। सो 1 से 27 श्लोक में जो है इंट्रोडक्शन है, जो महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही है उससे संबंधित जो दुर्योधन जो कार्य कर रहे हैं और पहले की कुछ एक्टिविटीज हैं। और मेन जो है फिर 28 से 40 श्लोक के बीच में क्या हो रहा है, अर्जुन का जो सारे सॉरी कारण है जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करेंगे, वो बताएंगे। तो एक प्रकार से जैसे, तो इस तरह से पहला अध्याय मोर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और रिएक्शंस हैं। सो हमारी लाइफ में भी हम मेनली क्या करते हैं, लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं चीजें, और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के प्रति। और कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वही आगे डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार से हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, या हमारा फ्यूचर बेसिकली क्या होगा। तो हाउ टू प्रॉपरली रिस्पॉन्ड या सिचुएशंस के प्रति किस प्रकार से जो है रिएक्ट करना है। तो वो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन, दुर्योधन भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, अर्जुन भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बट फर्क है। और पहला अध्याय एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे है ना, कोई भी बुक होती है उसमें पहले प्रॉब्लम बताई जाती है ना, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन बताया जाता है। तो एक तरह से फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है। किसकी प्रॉब्लम्स, एक्चुअली हम सबकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम पहले चैप्टर में जो मेन हम कैरेक्टर देखेंगे मेनली धृतराष्ट्र, दुर्योधन सॉरी, और अर्जुन। हाँ, तीनों तीनों जो हैं, ये तीनों जो करेक्टर हैं एक्चुअल में हम देखेंगे उनका जो रिएक्शंस है, एक्चुअल उनकी जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर में वो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स देखेंगे कि जो है सोल्यूशन है जो कि कृष्णा देंगे। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले बीमारी, है ना, पहले बीमारी पता चलती है हमें, तो और फिर उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन बताया जाता है। ओके, सो एक मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग इफ रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। एक मिनट। ओके, सो तो ये फर्दर समरी है श्लोकास की। सो 1 से 13 श्लोक के बीच में जो है दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण करेंगे। और 14 से 19 के बीच में किस प्रकार से दोनों साइड से जो है शंख बजने शुरू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। और 20 से 27 श्लोक के बीच में जो है अर्जुन कृष्णा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका जो है रथ मध्य में ले जाएं दोनों सेनाओं के। और फिर 28 से 40 के बीच में अर्जुन के जो कारण है युद्ध ना करने के, उनके बारे में चर्चा होगी। ओके। सो पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। धृतराष्ट्र उवाचा
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। जैसे मैंने वही कहा कि पहले अध्याय में मोस्टली बीमारी की बात हो रही है, हाँ, फिर उसके इलाज की बात होगी। तो इस तरह से तो तो यहाँ पे करेक्ट सबसे पहले भगवत गीता में एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र द्वारा जो बोला गया है, हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि धृतराष्ट्र की जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही है। जो भगवत गीता शुरू हो रही है वो धृतराष्ट्र से हो रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने आप एक यहाँ पे बहुत रेलेवेंट है उनके बारे में बात करना। क्योंकि उनका अगर हम धृतराष्ट्र शब्द का मतलब भी देखें तो धृत और राष्ट्र, धृत मतलब दृढ़, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ना डिटरमाइंड होना, आसक्त होना, हाँ, और किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्र, हाँ, तो धृतराष्ट्र जो थे, हमें पता है कि वो किस प्रकार से है ना, महाभारत में हमने देखा है, सुना है कि इस प्रकार से राज्य के प्रति वो बहुत ज्यादा जो है आसक्त थे। अंधे, बड़े होने के बावजूद भी अंधे होने के कारण वो राज्य के राजा नहीं बन पाए। तो ऐसे में वो चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं दुर्योधन, वो जो है राजा बने। और और इसलिए जो कुछ अधार्मिक कार्य भी हुए तो उसमें उन्होंने हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया। सो तो धृतराष्ट्र का अगर हम यहाँ पे समझें तो डेफिनेटली धृतराष्ट्र फिजिकली तो अंधे थे ही, हाँ, बट उससे ज्यादा साथ में वो यहाँ पे धृतराष्ट्र के हम क्या समझ सकते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से या अंदरूनी रूप से भी अंधे थे। सो ऑफ कोर्स बाहर की ब्लाइंडनेस तो हम देखते हैं बहुत सारे, है ना, लोगों में देखते हैं, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा होगा कई ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो कि बहुत है ना बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं। जैसे एक सेंट थे सूरदास जी, हाँ, वो अंधे थे। एक बिल्लुआ मंगल ठाकुर थे, उन्होंने कृष्ण कनामृत नाम का ग्रंथ लिखा। और आज भी मॉडर्न टाइम में भी देखते हैं कई म्यूजिशियंस ऐसे जो कि ब्लाइंड हैं, हाँ, लाइक दैट। सो एक्सटर्नल ब्लाइंडनेस इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम है इंटरनल ब्लाइंडनेस। और अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनल ब्लाइंडनेस से, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से या आध्यात्मिक जो ब्लाइंडनेस है उससे ऑलमोस्ट सभी जो है वो ग्रस्त हैं। सभी बीमार है उससे। हम्म और उसके सिम्टम क्या है, अब कहेंगे कैसे कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। तो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत मामका पांडवश्चैव। हाँ, तो यहाँ पे जो उसका लक्षण जो नजर आ रहा है, हाँ, उस आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण कह रहे हैं मामका पांडवश्चैव। मामका पांडवा मतलब कि मैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मतलब सबसे पहले क्या, ये मेंटेलिटी क्या, मैं, हाँ, मैं और तुम, या मैं और मेरा और फिर तुम्हारा। कि मतलब क्या, सिर्फ मैं और मेरे के आधार पे ही सोचना। हाँ, मैं मेरी इच्छा, मेरी पोजीशन, इवन लोग धर्म का नाम भी मेरा धर्म, मैं, हाँ, और उसके आधार पे फिर क्या होती है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हाँ, लाइक दैट। सो कहने का मतलब ये है कि माम का पांडवश्चैव। सो जो आध्यात्मिक तो क्यों नहीं व्यक्ति देख पाता, आध्यात्मिक अंधेपन का मतलब क्या हुआ, अंधापन मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हम चीजों को जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे। हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन देखने का मतलब क्या हुआ, समझना, देखना, या कहते हैं आई सी द पॉइंट। तो सी मतलब यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस से, हाँ, या अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखना है। हाँ, तो प्रॉब्लम आती है जब हम चीजों को वो जैसे हैं, जैसी जो सच्चाई है उसको नहीं देख पाते। बट जो कि हम आ, और वो सच्चाई को हम क्यों नहीं देख पाते, हाँ, जैसे अगर हम मान लो अंधेरे कमरे में हैं, तो अंधेरे कमरे में हम अगर चले जाते हैं तो हमारी आंखें चाहे वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा, या हमें अंधेरे में कुछ नजर आएगा तो वो जैसा है वैसा नजर नहीं आएगा। हाँ, वो कुछ कुछ और नजर आएगा हमें। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो रस्सी पड़ी है एक कमरे में तो वो हमें सांप नजर आएगी, लाइक दैट। हाँ, तो वो कुछ गलत नजर आ जाएगा, और उसकी वजह से हो सकता है और हमारा रिएक्शन भी फिर गलत होगा। मे बी हम डर जाएंगे, वो ये क्या है, या किसी दूसरे को हम कुछ हिट कर देंगे, लाइक दैट, कुछ नुकसान कर देंगे अंधेरे में।
तो इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक अंधेरा है, ये अज्ञानता का अंधेरा है। तो ये चीजों को जैसा है वैसा ना देख पाना को भी क्या कहते हैं, माया, है ना। माँ नहीं या जैसा है, तो चीजों को जैसा है वैसा ना देख पाना क्या है, माया है। ये किस कारण है, अंधकार के कारण है, अविद्या शक्ति के कारण है। जिसके कारण तो इसके कारण फिर क्या करते हैं, हम अपने आप को कुछ और समझते हैं, इस संसार को जैसा है वैसा नहीं देख पाते, भगवान कौन है इसको नहीं समझ जाते, हम रियलिटी से, स्पिरिचुअल रियलिटी से, आध्यात्मिक सत्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और एक और जो सत्य है वो क्या, मैं, और मैं इन टर्म्स ऑफ, मैं ये मेरा मेरा शरीर या उससे संबंधित जितनी चीजें उसकी टर्म्स में सब अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। और और क्योंकि मुझे सुख चाहिए, तो वो सुख भी इस मैं और ध्येय के आधार पे ही हम इस संसार और व्यक्तियों से डील करते हैं और आसक्त हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और उसका नेक्स्ट नतीजा क्या होता है, उस स्थिति का नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि मुकर्रव संज्ञा, क्या हुआ वहां पे। तो भय, एंजाइटी, हाँ, तो ये सब जो है यहाँ पे आता है। तो भगवद गीता में देखते हैं किस प्रकार से ये जो है एंजाइटी और वरी जो है यहाँ पे हम, फियर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं हृदय में धृतराष्ट्र के। और और क्यों, बहुत सारे कारण हैं उनके। जैसे एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, क्योंकि कुरुक्षेत्र स्थान है, वहां पे बहुत ऋषियों ने पहले यज्ञ किए हैं, तपस्या की है, तो इसलिए वो स्थान क्या है, धर्म क्षेत्र है। हम्म तो धर्म क्षेत्र में तो जो है ना, मतलब धर्म को ही बढ़ावा मिलेगा। तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो ये वही वाली स्थिति है। कि धृतराष्ट्र जो है उनको पता है कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए धर्म क्षेत्र में हो सकता है पांडवों को जो है कुछ फेवर मिल जाएगा, या फिर हो सकता है पांडवों और कुछ अच्छी बुद्धि आ जाए वहां पे, दोनों का मन बदल जाए अच्छी वाइब्रेशंस के कारण। हाँ, क्योंकि हम जैसा एक्सटर्नल, हमारे एक्सटर्नल वातावरण होता है, हमारे इंटरनल को प्रभावित करता है। जैसे रूम होगा बड़ा अच्छा से ऑर्गेनाइज रखा होगा, तो मन भी वो रहेगा। या दोनों चीजें हैं, जैसा हमारे इंटरनल है वैसे एक्सटर्नल होता है। हमारा मन क्लटर्ड है तो हमारा रूम भी क्लटर्ड होगा, या रूम क्लटर्ड है तो माइंड क्लटर्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की चीजों का हमारे मन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का हमारे मन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो धृतराष्ट्र भी सोच रहे थे कि कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि का जो है हमारे उनके मन के ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए, जिसके कारण हो सकता है कि वो समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ये जो है इस प्रकार के डाउट्स, फियर है उनके मन में आ रहे थे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को जो है धर्म क्षेत्र बताया जा रहा है। तो इसी तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये जीवन भी कुरुक्षेत्र के समान है। हाँ, बहुत अलग अलग प्रकार के युद्ध हम अपने जीवन में लड़ते हैं, या घर के अंदर भी कई बार कुरुक्षेत्र बन जाता है। हाँ, तो उसको भी धर्म क्षेत्र बना सकते हैं। कैसे, है ना, धर्म क्षेत्र कैसे बनता है, जब वहां पे धार्मिक कार्य होते हैं, जब धर्म का पालन होता है। हाँ, तो जब वहाँ पे भगवान की भक्ति होती है, भगवान के विग्रह होते हैं, उनकी भक्ति होती है, उनका नाम जप होता है, उस घर में भगवत गीता पढ़ी जाती है, भागवतम पढ़ी जाता है, तो नेचुरली वो घर भी धर्म क्षेत्र बन जाता है। नहीं तो घर जो है वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। हाँ, तो हमें देखना है अपने घर को कुरुक्षेत्र बनाना है या धर्म क्षेत्र बनाना है। तो धर्म क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, वहां पे धार्मिक भक्ति के कार्य जो है वो करके, चैंटिंग, कीर्तन, भगवद गीता भागवत का पाठ, विग्रह की सेवा, भगवान को भोग लगाना, तो नेचुरली घर भी जो है वो धर्म क्षेत्र बन जाएगा। और धर्म क्षेत्र में जो है धर्म की वृद्धि होती है, और जहाँ धर्म होता है वहां पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वो सब ऑटोमेटिकली आता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अदरवाइज माम का पांडा आई, हम सेंटर बने रहते हैं, और अपने को सेंटर को लेके हम जो है डिस्टर्ब जो रहते हैं। कहते हैं आई, है ना, वैसे आई इज द स्मॉलेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी, बट ना वी मेक इट द लार्जेस्ट वर्ड इन अवर वोकेबलरी। मतलब जैसे डिक्शनरी आई क्या है, एक सिंगल, है ना, सबसे छोटा शब्द है डिक्शनरी में, लेकिन उसे हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द बना देते हैं।
तो हमें आई की जगह पे, है ना, यू एंड योर्स, ये भगवान का जो नाम है उसको सेंटर बनाना है, ना कि आई को सेंटर बनाना है एक्चुअल में। सो जस्ट नोटेशंस डिसेबल कर दूं। हम्म, हम्म। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं धृतराष्ट्र जो किस प्रकार से, और ये अटैचमेंट जो हमें वही मैं और मेरा पार्शल बना देती हैं दूसरों के प्रति। जो हमारी जिस चीज से हम अटैच होते हैं उसके प्रति हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, और दूसरों के प्रति हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम विद द अटैचमेंट। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से ये जो इंटरनल अज्ञानता है इससे हमें बाहर निकलना है। इट्स ए डिजीज, और उसके सिम्टम्स क्या हैं? हाँ, तो आई होप हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं फियर, एंजाइटी, वरी, कंफ्यूजन, हाँ, और फाइट ड्यू टू मैं जो चाहता हूँ वो वैसा नहीं हुआ, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो हम परेशान रहते हैं। सो सो दिस इज अ डिजीज जिससे हम सब सफर कर रहे हैं एक्चुअल में। और भगवत गीता बहुत शुरू में ही ये बीमारी को हाईलाइट कर रही है, सिम्टम्स जो हमें बता रही है। और हाँ, सो मटेरियल अटैचमेंट्स कॉजेस एंजाइटी एंड मेक अस ब्लाइंड टू धर्मा। तो हमें हमारे जो रियल कर्तव्य है उसके प्रति हम ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी रियल पहचान के प्रति हम ब्लाइंड हो जाते हैं। और जो सिर्फ जो मटेरियल रियलिटी है उसके प्रति हम अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी रियल रियलिटी जो है हमें नहीं पता होती है। सो तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने ये पहला अपना डाउट, वरी, फियर जो है वहां पे एक्सप्रेस किया। और जो है फिर संजय जो है, और यही एक तरह से ये बेस भी है कि मेरे बच्चों ने क्या किया, तो 1 से लेकर 13 श्लोक तक वो बताएंगे संजय। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है सन ऑफ पांडु, उन्होंने मतलब पहले चैप्टर 14 से लेकर 46 तक किया, और उसके बाद मतलब पूरा भगवद गीता उसके बाद उसी के आधार पे रहेगा। तो संजय ने बताया वहां पे कि किस प्रकार से नहीं, हाँ, दिष्टा टू पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचन अब्रवीत। हाँ, तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसने ये शब्द कहे कि नहीं, कि उसने कहा कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास गया। और उसने जाके अपने कंसा वहां जाके कुछ बात करी, क्या की, हाँ। तो सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं तो दुर्योधन जो है, तो 3 श्लोक में क्या बता रहे हैं, पश्यताम पांडु नाम आचार्य मोहितम चुमाम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्य धीमति। हाँ, थे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके द्वारा आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अर्जुन जो है सो दुर्योधन यहाँ पे सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, दोनों सेनाओं को देख रहे हैं। तो जो पांडवों की सेना थी वो कितनी थी? 7 अक्षौनी सेना थी। और कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षौनी सेना थी। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए, 1 अक्षौनी का मतलब कितना होता है? 21,870 रथ होते हैं। और 21,870 जो है उसके अंदर हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, और 1,09,350 जो उसमें फुट सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं चलने वाले। तो इस प्रकार से ये मिला के 1 अक्षौनी बनता है। और तो दोनों की जो सेनाएं, एक प्रकार से देखा जाए तो कौरवों की सेना अक्षौनी की टर्म्स में बड़ी थी, है ना, क्वांटिटी में ज्यादा थी। हाँ, लेकिन मे बी क्वालिटी में नहीं। हाँ, सो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी देखने की जरूरत होती है। हाँ, सो पश्यताम पांडु पुत्र नाम, तो इस प्रकार से जो है दुर्योधन जो किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए गए और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है ये द्रुपद के पुत्र कौन थे यहाँ पे? धृष्टद्युम्न, हाँ, जो उनके मुख्य सेनापति थे। है ना, उसने किस प्रकार से इसको अरेंज किया है।
तो ये जान के एक्चुअली टोंट कस रहे थे यहाँ पे, बिकॉज जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, उनको जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए ही उनका जन्म हुआ था, और उनको जो है शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। हाँ, और अब वही उनके है ना दूसरी तरफ हैं युद्ध करने के लिए, तो एक प्रकार से उनके अंदर वो दोष निकाल रहे हैं कि ये तुम्हारी है ना पढ़ाया हुआ जो शिष्य है वो आज युद्ध में खड़ा है। तो इस प्रकार से तो अर्जुन का जो सॉरी सॉरी दुर्योधन का हम यहाँ पे देखते हैं कि दुर्योधन का मेंटेलिटी क्या है बेसिकली, है ना, फॉल्ट फाइंडिंग। तो देखा जाए तो टीचर्स, गुरु, है ना, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। हाँ, बट यहाँ पे दुर्योधन क्या है, अगेन बिकॉज ऑफ प्राइड क्या कर रहे हैं वहां पे, है ना, उसमें उनमें भी गलती निकाल रहे हैं। हम्म, तो बता रहे हैं। हाँ, तो जब हमारे पास ना विनम्रता नहीं होती, टॉलरेंस नहीं होती, तो अगर कुछ थोड़ी सी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम दूसरों को जो है ब्लेम करने लग जाते हैं, रादर देन कि एनकरेज करने के, या उस सिचुएशन में हमारा भी क्या रोल है, सिंपली दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। और अगेन यहाँ पे भी हम जो है देख सकते हैं किस प्रकार से अर्जुन सॉरी दुर्योधन का फियर, डर देख के कि ये देखा जाए तो जो कौरव थे, कौरव के पास सात क्षोणी सेना भी बहुत बड़ी सेना थी, कंसिडरिंग कि आ, उनके पास कोई राज्य नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी सात क्षोणी सेना उनके पास आ गई। ये भी उनके लिए डर का कारण था। हम्म, तो डर एक्चुअली एक बहुत ही बेसिक इमोशन है जो कहीं ना कहीं हम सब अपने लाइफ में है ना फेस करते हैं। तो डर जो है वो है ना कब आता है, आ, जब कोई चीज अननोन होती है ना, मतलब अनसर्टेन है, हमें पता नहीं क्या होगा, मेनली फ्यूचर से रिलेटेड है, अननोन है, जहाँ पे कुछ नोन नहीं है वहां पे डर पैदा होता है हमारे अंदर। हाँ, और डर की सिचुएशन में आता है जहाँ कुछ गलत है, अरे जहाँ हम खास कर हमें पता है कि कुछ कुछ हमने गलत किया हुआ है, तो नेचुरली वहां पे डर आएगा। हम मान लो सड़क पे जा रहे हैं, पीछे से मतलब कोई पुलिस सीटी बजा दे, हाँ, तो एकदम जो चोर होगा, वो डर जाएगा। वो जो जो व्यक्ति सही होगा वो नहीं डरेगा, वो चलता रहेगा, लाइक दैट, है ना। तो कहने का मतलब जहाँ पे जहाँ पे अननोन है, कुछ नया है, कुछ नया करने जा रहे हैं, हाँ, क्लियर नहीं है, और या दूसरा जहाँ पे हमने कुछ गलत किया हुआ है, और 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 फिर कैसे प्रोड्यूस होता है माइंड से, मतलब माइंड इमेजिन कर लेता है ना, कुछ चीजें ऐसी जो कि फ्यूचर में, जो कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम कभी आती भी नहीं है ना। तो जैसे कहते हैं कि फियर इज लाइक, है ना, फियर या वरी, चिंता किस प्रकार से है कि हम उस लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं जो लोन हमने अभी लिया भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद फ्यूचर में आएगी, लेकिन उसके बारे में अभी से सोच के हम मतलब उसके ऊपर अपने पसीने बहा देते हैं, और मे भी हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम आए भी ना, बट दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, को इमेजिन, प्रॉब्लम को इमेजिन करके दिखाने लग जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और अभी से हम डर जाते हैं एंड ऑल लाइक दैट, है ना। तो इससे कैसे ऊपर उठ सकते हैं, है ना, तो अननोन से मतलब कि क्या होगा, कि क्या होगा, तो अननोन से ओवरकम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर करना चाहिए, नॉलेज, नॉलेज लेनी चाहिए उस चीज से, अपने को ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में जानना चाहिए। तो नॉलेज से हमारी प्रिपरेशन होती है, फिर अननोन फैक्टर कम होता है ना। और रॉन्ग, है ना, कि और हमें है ना सही चीज करनी चाहिए। तो अगर हम है ना गलत कार्य नहीं करेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। तो हमेशा है ना सच बोलना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। हाँ, और मन को समझना चाहिए, मन के स्वभाव को हमें समझना चाहिए कि कैसे मन जो है इमेजिन करता है, देखना चाहिए कि पिछली सिचुएशन में ऐसे कैसे मन ने हमें दिखाया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना हम घबरा गए थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लाइक दैट, तो रियलिटी के साथ माइंड की इमेजिनेशन को काटना चाहिए। और इस सब के बियॉन्ड ऑफ कोर्स की ना फेथ, कि विश्वास होना चाहिए ना परम भगवान पे, कि कैसे अल्टीमेटली वो हमारे वेल विशर हैं, कैसे अल्टीमेटली सब कुछ है ना उनके कंट्रोल में है। हाँ,
तो वो अल्टीमेटली हम सबसे प्रेम करते हैं, और हमें टेम्परेली हमें लग रहा होगा कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, बट एक लॉन्ग टर्म में और ओवरऑल विल बी टेकन केयर। हाँ, विल बी टेकन केयर। तो इतना विश्वास जो है वो हमें होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से हम चीज़ों को समझेंगे, तो हम ये है ना एक्सेसिव जो फियर है हमारे जीवन में, तो इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे पहले दुर्योधन जो है 4 से 6 श्लोक में उनके पराक्रमी युद्धमन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो 4 से 6 श्लोक में वो क्या बता रहे हैं? भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो इसका तो 4 से 6 श्लोक में जो कौरवों के, पांडवों के साइड के जो इतने सारे योद्धा हैं उनके नाम ले रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली है ना, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो फॉर्मली कृष्ण नहीं थे, मतलब युद्ध क्षेत्र में तो थे, है ना, लेकिन उनका नाम है ना वो नहीं ले रहे। तो कृष्णा का आउट ऑफ पिक्चर रखा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे एक्चुअल में कृष्णा आउट ऑफ पिक्चर होते भी बैकग्राउंड में वो संभाल रहे हैं पूरे युद्ध को, पूरी गेम को अल्टीमेटली वही संभाल रहे हैं। तो इसी तरह से हमें बैकग्राउंड में भगवान का हाथ है हर चीज में, तो उस हाथ को हमें फोरग्राउंड पे लाके एक्नॉलेज करना चाहिए, तो हम समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कृष्णा फैक्टर को हम हटा देंगे, जैसे आएगा 18 चैप्टर में आएगा किस प्रकार से किसी भी कार्य के फल के लिए 5 जो है कारण है ना होते हैं। अधिष्ठानाम अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदा, चेष्टा विविधा सा चेष्टा दैवनम पंचम उच्यते। कि अधिष्ठानाम जिस स्थान पे कार्य किया जा रहा है, कर्ता जो उसका परफॉर्मर है, किस डेजिग्नेशन साथ उसको कर रहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम, क्या वेरियस सेंसेस जो उसमें इन्वॉल्व हैं, पृथक चेष्टा एंडेवर, और फिर देवानाम पंचमुचते, फिफ्थ क्या है? दैवम। तो ये दैवम क्या हो सकता है? डेस्टिनी है, या कृष्णा है ना, डायरेक्टली गॉड इज इंटरफेयरिंग लाइक दैट। तो उस फिफ्थ पंचम जो 5वां फैक्टर है, अगर उसको हम बाहर कर देंगे, तो हम सोचते रहेंगे कि हाँ सब कंट्रोल में है, बट फिर एकदम से पता चलेगा सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर हम सोचेंगे ये क्या हुआ, हाँ, लाइक दैट। तो इसी तरह से महाभारत में भी ये हुआ एक्चुअल में। और दुर्योधन फिर अपने साइड के लोगों के बारे में बताते हैं कि जो है ये देखो, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भीष्मा, विकर्मा, शल्य, ये सब जो हैं, कर्णा, सब कृपाचार्य, जयद्रथ, इन सब के नाम जो है वो बताते हैं। तो कि कैसे जो है वो मेरे लिए अपनी जान देने को वो तैयार है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कर्ण एक्चुअल में युद्ध में नहीं थे, हाँ, लेकिन फिर भी जो है उनका नाम वो वहां पे बता रहे हैं। तो जस्ट अगेन आउट ऑफ अटैचमेंट, हाँ, कि अगेन कि जहां पे हमारा मन होता है ना, वो चीज हम देखते हैं, चाहे वो फिजिकली है भी नहीं। हाँ, तो तो जो है दुर्योधन जो है कर्ण से बहुत अटैच थे, तो कर्ण युद्ध में नहीं थे, तब भी वो सोच रहे हैं कि आ, वो वहां पे हैं। तो इस प्रकार से दोनों सेनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद जो है ना कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किया कि ये उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है 10वें श्लोक में, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है ना। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है यहाँ पे। हाँ, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें। तो हम कर सकते हैं ये अच्छा है, लेकिन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ, मतलब दूसरा भी कुछ कर सकता है, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है असेसमेंट करके उन्होंने अपनी तरफ से कंक्लूजन कर लिया कि हम स्ट्रांग हैं और वो क्या है, वीक हैं।
अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर, हाँ, अप्राप्त्यम जैसे वर्ड यूज किया था, अप्राप्त्यम कि वो जो है इनसफिशिएंट है, नहीं दैट। और फिर इस प्रकार से आ, सबसे निवेदन करते हैं 11वें श्लोक के, सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी जो है वो सहायता दें। हम्म तो हम ये एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन ना मतलब दुर्योधन की एक तरह से डुप्लीसिटी भी, हाँ, तो देखने में एक प्रकार से वो सबको एड्रेस कर रहे हैं, सबको कि पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, फिर भीष्मा का नाम लिया, सबका नाम लिया। तो एक होता है ना राइट डीलिंग, और मतलब डीलिंग्स हमारी, और दूसरा उनके पीछे मोटिव क्या है। हम्म तो एक हो सकता है कि हमारी, हम जो है राइट डील कर रहे हैं, बड़े अच्छे से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट मोटिव हमारा मे बी एक्चुअल में उसको रिस्पेक्ट देना नहीं है, बट मे बी कुछ और मोटिव हो सकता है, उससे जस्ट अपना काम निकालना है, एंड ऑल लाइक दैट। हाँ, या दूसरा है कि हम कई बार रॉन्ग डीलिंग होती है, लेकिन हमारी इंटेंशन से मोटिव अच्छा होता है, वो इमेच्योरिटी हो गई है ना, कि अगर हमें किसी को कोई बात बतानी है, तो मे बी हम उसको सही समय पे नहीं बता रहे, या सही तरीके से जो है वो नहीं बता रहे। हम्म, annotations कौन से disable है? हाँ, तुम डीलिंग्स और मोटिव की बात कर रहे थे। हाँ, तो दुर्योधन डीलिंग कर रहे हैं, बड़े ऊपर से अच्छे से डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन मोटिव है क्या, कि कैसे इनको मैं यूज करूं अपने लिए। हम्म तो ये है डुप्लीसिटी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि रॉन्ग डीलिंग है राइट मोटिव के लिए, हम दूसरे का अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सही टाइम पे कैसे हमें बताना है। जैसे भगवद में श्लोक आता है, अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। हाँ, कि वाणी, वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे हैं, तो वाणी की तपस्या के बारे में क्या बता रहे हैं, अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम। तो हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, अनुदेक, नॉन एजिटेटिंग होनी चाहिए दूसरे के, मतलब दूसरे के, है ना, मतलब मन माइंड को डिस्टर्ब ना करे, उस तरह से बोलना चाहिए हमें जो चीज बोल रहे हैं। सत्यम, हमें सत्य बोलना है। प्रिय हितम, दूसरे व्यक्ति के हित के लिए बोलना है, लेकिन एट द सेम टाइम अनुदेक, नॉन एजिटेटिंग वे में बोलना है। तो मतलब हमारी डीलिंग ऐसे नहीं कि, है ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वी हैव टू वेरी राइट मोटिव भी होना चाहिए, और राइट वे में हमें डीलिंग भी करनी चाहिए। हाँ, तो बेस्ट है राइट मोटिव, राइट डीलिंग एंड राइट मोटिव। लेकिन दुर्योधन ने यहाँ पे क्या किया, जो है राइट डीलिंग है बट रॉन्ग मोटिव है, दैट इज डुप्लिसिटी। तो ये सब हम वो देख सकते हैं नेगेटिविटीज, हाँ, जो कि एक्चुअली इमीडिएटली हमें लगता है कि हमें बेनिफिट कर रही हैं, बट बट हम कभी सेटिस्फाई नहीं फील करते। तो देर आर 4 टाइप ऑफ थॉट्स, है ना, 4 प्रकार के, है ना, विचार हमारे सबके मन में आ सकते हैं। हाँ, एक होता है पॉजिटिव थॉट, है ना, पॉजिटिव थॉट रिलेटेड टू दूसरों की हेल्प करना, लाइक दैट। तो पॉजिटिव थॉट दूसरों में, दूसरों को अप्रिशिएट करना, लाइक दैट, हेल्प करना। ये सब चीजें, तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, वो क्या है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। और दूसरे को नेसेसरी थॉट्स, जैसे मतलब डे टू डे रूटीन में हम जो कार्य कर रहे हैं, सुबह उठ के जाना है, ऑफिस जाना है, काम से रिलेटेड हम जो चीजें डे टू डे रूटीन की चीजें कर रहे हैं, नेसेसरी चीजें कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार के थॉट्स कौन से होते हैं, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स मतलब क्या, पुरानी चीजों के मतलब बैठे बैठे पुरानी किसी चीज के बारे में सोची जा रहे हैं, पास्ट के बारे में, है ना, पास्ट में घूम चले गए, या फिर अननेसेसरी फ्यूचर की चीजों के बारे में सोचे जा रहे हैं। हाँ, सो थिंकिंग अबाउट द पास्ट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड फॉरगेटिंग द प्रेजेंट। हाँ, तो दैट इज वेस्ट थॉट, तो उससे कोई भी हमें फायदा नहीं होता।
क्योंकि हम पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते या फ्यूचर में जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो करना है वो हमें प्रेजेंट में करना है। हाँ। और फोर्थ क्या है, नेगेटिव थॉट्स, बेसिकली एनवी, है ना, एंगर, ऑल दिस थॉट्स। तो हमें देखना है ना, तो हमें जो जो पॉजिटिव और जो रूटीन नेसेसरी थॉट्स हैं ना, उसको बढ़ाना है। और जो वेस्टफुल और नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम करना है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा जो भी थॉट्स थे या फीलिंग्स थी, चाहे वो धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की, सो ऑल ऑफ देम आर लाइक, है ना, नेगेटिव थॉट्स, जिसको हमें, है ना, रिमूव करना है। और भगवद गीता का यही एक्चुअल में पर्पज है कि हमारे थॉट्स को नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स से जो है हमें पॉजिटिव थॉट्स पे लेके जाना। और है ना, पॉजिटिव में भी जो सुप्रीमली पॉजिटिव है क्या, जो स्पिरिचुअल थॉट्स, वो थॉट्स, वो फीलिंग जो कि अल्टीमेटली हमें भगवान से जोड़ती हैं, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली पॉजिटिव। सो इस प्रकार से जो है अर्जुन, दुर्योधन जब इस प्रकार से कहते हैं, तो उसके बाद जो है भीष्म पितामह जो है वो जस्ट अर्जुन को चुप कराने के लिए अपना शंख बजाना शुरू कर देते हैं। हम्म। और जैसे शंख बजते हैं तो दोनों साइड के जो योद्धा हैं वो अपना शंख जो है वो बजाना शुरू कर देते हैं। हम्म। और जब, तो यहाँ पे जो है अलग अलग बताया जा रहा है कि जैसे भीष्म ने शंख बजाना शुरू किया, तो भी जो है दोनों तरफ से शंख जो है बजने शुरू हो गए। और क्या है 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कृष्णा की एंट्री, कृष्णा ने भी शंख बजाना शुरू किया, अर्जुन ने भी शंख बजाना शुरू। तो ये फर्स्ट एंट्री है एक प्रकार से भगवद गीता में, है ना, कृष्णा की जो एंट्री हो रही है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। कैसे हो रही है? तो वैसे तो कृष्णा इज अ रियल हीरो। हीरो की एंट्री, मतलब हीरो की बजाय कैसे हो रही है ना, चैरियट ड्राइवर के रूप में, सारथी के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में, जो कि मे बी इतनी ज्यादा सोशल जस्ट पोजीशन के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान ने वो पोजीशन ली है किस लिए, है ना, अपने फ्रेंड के लिए। अपने यू नो अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। तो आभारी होके, हाँ, अर्जुन का आभार को प्रकट करने के लिए उन्होंने ये क्या बन गए, चैरियट ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। तो हम कुछ भी भगवान के लिए करते हैं तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। एक्चुअली हम जितना थोड़ा सा भी करते हैं, भगवान उससे बहुत ज्यादा जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अदरवाइज सोचिए, आपको कोई फ्रेंड हो आपके लिए, है ना, आपके लिए, है ना, कुछ करते हैं, आप उसको कहो कि यार तो मेरा ड्राइवर बन जा, है ना, वो नहीं बनेगा। हाँ, लाइक दैट। तो लेकिन यहाँ पे कृष्णा की जो एंट्री हो रही है एज अ अर्जुन के चैरियट ड्राइवर। तो यहाँ पे अलग अलग जो है शंख के जो है वो 15वें 16वें में शंख के नाम बताए जा रहे हैं अलग अलग। कृष्ण का जो शंख है पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीमा का पौंडरा, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। तो यहाँ पे एक्चुअली वर्ड यूज किया था ना, दिव्य शंख। तो दिव्य शंख, सो जो शंख की ध्वनि होती है, दिव्य शंख की ध्वनि, मतलब ध्वनि का एक्चुअली देखा जाए तो हमारे माइंड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है म्यूजिक का, है ना। जैसे हम सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, माइंड सूदिंग हो जाता है। बहुत एजिटेटिंग म्यूजिक सुनते हैं तो माइंड भी एजिटेट हो जाता है। तो साउंड जो होती है वो सबसे सटल लेवल पे ट्रेवल करते हैं, ईथर लेवल पे। हाँ, जैसे अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो 5 एलिमेंट्स है। तो जो ईथर है, हम्म, हम जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो उसके थ्रू हम, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अ, वो और उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो ईथर के द्वारा, खम के द्वारा हम जो है ना कॉन्शियसनेस को टच कर सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं बेसिकली। तो इसलिए शंख की जो ध्वनि है, तो मतलब भगवान के शंख से जो ध्वनि आ रही है, भगवान की बांसुरी से जो ध्वनि आ रही है, वो क्या है, दिव्य है। और दिव्य ध्वनि क्या करती है, हमें प्यूरिफाई करती है, हमारे मन को शुद्ध बनाती है। तो इस तरह से, इसलिए हम ना चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो दिव्य ध्वनि जो है, तो हमें कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा दिव्य ध्वनि सुननी चाहिए हमें। हाँ, नॉइस, अननेसेसरी नॉइस, नेगेटिव, अब्यूज,
ये सब जो है ये साउंड नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि साउंड का हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे शंख जो है बजने शुरू हो गए हैं। हाँ। हम्म। तो इस इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को विदीर्ण करने लगी। और फिर 20वें श्लोक में बता रहे हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हम्म। तो यहाँ पे 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो कपि ध्वजा, कि जो अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर जो ध्वजा थी उस पे कपि मतलब क्या, हनुमान जी जो है वो अंकित थे। तो हनुमान जी यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो भीम और हनुमान दोनों ही वायुपुत्र हैं। तो वो सेवा के लिए वहां पे भगवान के राम अवतार में राम जी की सेवा करने आए थे। तब जो है यहाँ पे कृष्ण के रूप में है, तो यहाँ पे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने में आए हैं। हाँ। तो लेकिन उस वक्त तो हीरो के रूप में थे, मेन है ना हीरो, लंका जला दी, पहाड़ उठा दिया। हाँ। लेकिन यहाँ पे साइलेंट होके, साइलेंट नहीं हो गए, बैकग्राउंड में है, सिर्फ ध्वजा पे हैं और वहां से ही ध्वनि निकाल रहे हैं, शैटरिंग द हार्ट्स ऑफ द कौरवास। हाँ, लाइक दैट, वो सेवा जो है वो कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं विजिबल लीडर और इनविजिबल लीडर। तो रामायण में हनुमान जी विजिबल लीडर थे, और हम्म, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, इनविजिबल लीडर है। हाँ। और एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे हनुमान जी आ गए हैं। अ, तो इस प्रकार से कहने मतलब कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, उनके लिए कुछ कार्य करने जाते हैं, उनकी सेवा समझ के अपने लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, तो सभी हमारी हेल्प के लिए आते हैं। देवी देवता भी आते हैं और भक्त भी आते हैं और अवतार भी आते हैं। हाँ। तो जैसे यहाँ पे कई सारे ऐसे साइंस बताए गए थे विक्ट्री के, जैसे कि यहाँ पे था दिव्य शंख थे, कौरवों के हृदय जो है व्यद्रात हो रहे थे। और कपि ध्वजा यहाँ पे बताया जा रहा था। तो कहने मतलब कि जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो है ना, विजय होती है, और सारे सभी उसमें जो है हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी भी हेल्प करने आए हैं। हाँ, लाइक दैट। तो उसके बाद जो है अब या कपि ध्वजा। हम्म। तो अब 21वें श्लोक में सेनोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्यम में अच्युता। हम्म। तो अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण से कि क्या करें, आ, रथ को जो है मेरे आ, दोनों सेनाओं के बीच में जो है वो ले चलें। क्यों? आ, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। हाँ, पश्यम, पश्यम। हाँ। तो एक तरह से ऑर्डर कर रहे हैं कृष्णा को। मुझे फिर 23वें श्लोक में कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को पसंद करने की इच्छा से यहाँ पर लड़ने आए हुए हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं। हाँ, तो हम भी चीजों को देख के समझना चाहते हैं। हाँ। तो लेकिन है ना, मतलब सिर्फ देखना धोखा दे जाता है हमें कई बार। हाँ, तो सिंपली देखना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी देख देख के कुछ उससे हम निष्कर्ष निकाल लें। देखने के साथ साथ राइट गाइडेंस भी चाहिए होती है, जो हम देख रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है। हाँ। तो अर्जुन भी देखना चाह रहे हैं, पश्यामी, फिर द्वारा यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ, दृष्टवा पश्यामी। हाँ, तो अपनी देख के चीजों को समझना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे फिर धोखा खा जाएंगे। हाँ। तो हम भी है ना, जस्ट तो अर्जुन भी भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ कि चलो बीच में ले चलो।
तो कहते हैं वी वांट ए फुलिश गॉड नॉट ए स्मार्ट गॉड, मतलब भगवान ऐसे बस जो कि हमारा आदेश माने, है ना, वो ना अपना दिमाग ज्यादा लगाएं। दिमाग मेरे पास है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आप उसको पूरा करो। हाँ, तो दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नहीं तो फिर हम अब देखेंगे जैसे अर्जुन कंफ्यूजन में आ जाते हैं। एवं मुक्त ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारता। तो अर्जुन वांट टू सी हु हैव कम टू फाइट विशिंग टू प्लीज दुर्योधन। और फिर क्या होता है, कृष्णा जो है युद्ध जो रथ को है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हम्म तो भगवान भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, है ना, जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, तो तो भगवान भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना, जीवात्मा को उसकी इच्छा को पूरा करने देते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने देते हैं। हाँ, और फिर जब वो एक्सपीरियंस करके समझ जाता है कि एक्चुअल में नहीं, मे बी हम जो डिजायर कर रहे हैं उसमें मेरा रियल बेनिफिट रियल हैप्पीनेस नहीं है, तो जब हम फिर भगवान से गाइडेंस लेते हैं, फिर भगवान रियली जो है हमें गाइड करते हैं। अदरवाइज हर जीवात्मा की अपनी एक स्वतंत्र इच्छा होती है, और भगवान उसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते जब तक कि हम उनसे नहीं पूछते। तो इस प्रकार से आ, उनको जो है वो ले चलते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर कृष्ण कह रहे हैं भीष्म, नेक्स्ट श्लोक 25, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। देखो, है ना, तुम देखना चाहते हो ना, देख के है ना, सुनना नहीं चाहते हो, है ना, क्योंकि रियल देखना एक्चुअली में सुनने से होता है। हाँ, अ, लेकिन हम सिर्फ देखने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। तो कृष्ण भी कह रहे हैं अच्छा देखो, देख के तुम क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ। हाँ, और वो भी खासकर किसके सामने लेके आए हैं, भीष्म और द्रोण के। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब कोई भी मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू, है ना, डील विद अवर वीकनेसेस, है ना, हमारी जो भी कमजोरियां हैं, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, जो कि हमें हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ऐसी है ना अटैचमेंट्स होंगी, अगर उन चीजों के प्रति हम आसक्त होंगे, उन चीजों में हम अपना बहुत ज्यादा अटेंशन उस चीज को देते हैं, उस व्यक्ति को या उस चीज को, इट कुड बी सिंपल मोबाइल आल्सो, या कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको इतना टाइम देते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं, और उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाते हैं, जिसकी वजह से मे बी जो एक्चुअल में हमें लाइफ में करने, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते। तो एक्चुअली में लाइफ में आगे कौन बढ़ते हैं, जो कि अपनी लाइक और डिसलाइक को, है ना, अपने गोल से, है ना, मतलब गोल के प्रति सबऑर्डिनेट करते हैं। बट ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हम एक बड़े गोल को अपनी छोटी सी लाइक डिसलाइक के प्रति, है ना, सबऑर्डिनेट कर देते हैं। तो इसलिए वी हैव टू डील विद अवर अटैचमेंट। तो भीष्म द्रोणा के सामने खासकर लेके आए कृष्ण भी, क्योंकि भीष्म एक प्रकार से क्या दिखा रहे हैं, अटैचमेंट, कौन सी, फैमिली अटैचमेंट। हाँ, ट्रेडिशंस के प्रति अटैचमेंट्स जो है हमारी। हाँ, इट्स नॉट कि फैमिली को रिजेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि फैमिली की वजह से भक्ति को या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ हो उसको निग्लेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि हम इतने ज्यादा बिजी हैं, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डूबे हुए हैं कि हमारे पास आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करना है ना, तो इसलिए या हम इतने ज्यादा रिचुअल्स या ट्रेडिशन तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि हम उसके पीछे का जो तत्व है, आध्यात्मिक चीज क्या करनी है, क्यों करनी है, उसको करने से क्या प्राप्त होगा, हाँ, वो हम नहीं समझना चाहते। तो इसलिए, और दूसरा क्या है, द्रोणा, द्रोण कौन है, बेसिकली द्रोणाचार्य इज अ टीचर। हाँ, तो टीचर बेसिकली क्या हो गए कि हमारी टीचर इन द सेंस नॉट जस्ट ए पर्सन, बट
जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हम गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली ले रहे हैं, चाहे हम, है ना, सबकॉन्शियसली ले रहे हैं, अनकॉन्शियसली ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं, इधर उधर से कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हैं, या आजकल के बहुत सारे ऐसे मॉडर्न ऑथर्स हैं जो कि स्क्रिप्चर्स को अपने तरीके से कुछ कुछ प्रेजेंट करते हैं, या ये ना ऐसी मूवीज हैं जो कि अलग अलग तरह से कुछ इंटरप्रिटेशंस देती हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, भगवान के बारे में, लाइक दैट। तो दोनों तो ऐसी गाइडेंस, ऐसे टीचर, या अपने खुद के ऐसे बिलीफ्स, कि जो कि हमने कुछ धारणाएं, ऐसे बिलीफ सिस्टम हमने बना रखे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, तो उनको हमें क्या करना होगा, उनसे लड़ना होगा, वी हैव टू किल देम। तो ऐसी रॉन्ग गाइडेंस को, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को, और दूसरा है ना अटैचमेंट्स को, ऐसी फैमिली अटैचमेंट्स को, रिचुअलिस्टिक मेंटालिटी को, इन सबको वी हैव टू किल। हाँ, ये यहाँ पे इसलिए भीष्म दुर्गे लाए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से दोनों सेनाओं के, है ना, मध्य में आ गए हैं। एक्चुअल में हम भी इस, एक प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार की स्थिति में मध्य में हैं। हाँ, कि हम किसकी बात माने, हाँ, भगवान की बात माने, या फैमिली की बात माने, या फिर अपने, मतलब जो हमारा खुद का मन, हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी कंसेप्शंस जो बनी हुई हैं, हाँ, कि हम उसकी माने, या, है ना, भगवान की माने, किसकी माने, है ना, बीच में खड़े हैं हम भी इसी प्रकार से। सो तो वो इस प्रकार से द्विष्टम स्वजनम कृष्णा युष्सम समुपस्थितम, तो इस प्रकार से आ, बीच में ले आए, और वहां पे अर्जुन जो है वो क्या देखते हैं, अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्रों पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखते हैं। यहाँ पे, है ना, ये बताया गया है, जो अलग अलग जो सब वहां थे, है ना, उनको जो है वो देख रहे हैं। हम्म और उन्होंने देखा। हाँ, फिर क्या हुआ, हाँ, तांस स कौन्तेया सर्व बंधुन व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्ट, तो कृपा, है ना, कृपा का, कंपैशन का जो है भाव उनके हृदय में होगा। हाँ, विशिद विशिदन इदम अब्रवीत, हाँ, विशिदम, और शोक, हाँ, शोक आ गया कि अब कृपा आई, लेकिन कृपा क्या है कि हाँ, मतलब इनको जो है कष्ट होगा। उस कष्ट के कारण मुझे भी कष्ट होगा। तो कंपैशन या दया, दया या कृपा का मतलब क्या है कि दूसरे के कष्ट के कारण हमें कष्ट फील को होना। दूसरे के, अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को हम फील करते हैं। और फिर उसको में भी आ, है ना, उसके कष्ट को हटाने के लिए हम कुछ करते हैं, बट एटलीस्ट फील करना, दूसरे कष्ट को फील करना, दैट इज दया का भाव या कंपैशन। हाँ, और फिर तो एक प्रकार से अभी तक जो था, ये सैन्य निरीक्षण वाला सब हुआ, पहले की सब प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी, और अर्जुन ने इस प्रकार से कहा कि रथ को, है ना, मध्य में ले आओ, और अब जो है ड्रामा, है ना, ड्रामा स्टार्ट होगा अर्जुन का जो है यहाँ पे। हाँ, इमोशनल ड्रामा जो है वो स्टार्ट होगा। हम्म, तो हम्म तो अर्जुन जो है अब यहाँ पे कह रहे हैं, द्वेष्टम सज्जनम कृष्णा युत्सम समुपास्यम सिदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। हाँ, तो क्या हो रहा है उनका, पहले एक्सटर्नल सिम्टम्स बता रहे हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल, हम भी जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो ये वाले ही सिम्टम्स हम भी अपनी लाइफ देखते होंगे, आई थिंक एक्सपीरियंस करते होंगे। क्या हो रहा है कि शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ये सब। हाँ, हम्म। तो 28 से 30 श्लोक हैं, तो इसमें अर्जुन जो है अपना पहला पहला तो 5 कारण है युद्ध ना करने के, तो उसमें से पहला क्या है यहाँ पे, अर्जुन के हृदय में जो करुणा का भाव है। हाँ, तो दया का भाव अच्छा है या बुरा है, क्या सोचना है आपका? कंपैशन, दया, इज इट ए गुड थिंग और बैड थिंग? हम्म कुछ कमेंट आप चैट में डाल सकते हैं अपने। ओके, बोथ डिप्लोमेटिक आंसर।
ओके, गुड है। ओके, कंपैशन इज गुड। ओके, गुड पर्सन डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड पर्सन। ओके, गुड थिंग। ओके, बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके, इट इज a good thing. Yeah, toward good people compassion is right, otherwise vice versa। ये करो बता सकती नहीं। ओके, फाइन। यस। सो हम कह रहे हैं इन जनरल कंपैशन है, दया जो है ये अच्छा अच्छा है। जैसे हमने 4 टाइप के थॉट्स की बात की, इट्स ए पॉजिटिव थॉट है ना, पॉजिटिव फीलिंग है या पॉजिटिव थॉट है। बट एट द सेम टाइम, है ना, बाय द सेम टाइम ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे कितना और किसके प्रति उसको हमें यूज करना है। हम्म, किस पर्पस के लिए उसको हमें यूज करना है। अदरवाइज जैसे मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, है ना, जिसको बीमारी है, उसको इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मरीज का मे बी उसी का रिश्तेदार है, उसी का बेटा हो सकता है। हम्म, तो वही वो एक सर्जन है, हाँ, जो वो ऑपरेशन कर सकता है, क्वालिफाइड सर्जन है। हाँ, तो अब ऐसे में जो दया का भाव है, हाँ, तो वो अ, उस दया के भाव के कारण जो उसके डॉक्टर फादर हैं, है ना, जो उसके पिता हैं, जो कि डॉक्टर हैं, जिनको ऑपरेट करना है, वो नहीं करते। तो वो अब दया का भाव क्या है, अच्छा है या बुरा है? इज इट ए गुड कंपैशन कि अब उस दया के कारण वो आ, नहीं ऑपरेशन करता और वो बच्चा मर जाता है? तो इट्स ए, है ना, बैड कंपैशन है कि दया के कारण उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और वो मर गया। तो एक्चुअली इसी प्रकार का कंपैशन है या दया का भाव जो है अर्जुन यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ। हम्म, क्योंकि क्या वो करें, दुष्टम स्वजनम कृष्णा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये कि ये जो दया का भाव है, इट इज क्या स्वजनम, अपने स्वजनों के प्रति है। मतलब लिमिटेड है। ये मेरे लोग, अगेन मी एंड माइन, है ना, जो धृतराष्ट्र का भी था, मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने किया। अब अर्जुन भी यही वाला कंसेप्ट, तो समझ रहे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में वही बीमारी है। बीमारी एक ही है, धृतराष्ट्र की भी, दुर्योधन की भी, और अर्जुन की भी, लेकिन थोड़ी डिग्री का फर्क है। हाँ, धृतराष्ट्र की काफी हाई डिग्री की है वो बीमारी। हाँ, और दुर्योधन की भी है, अर्जुन में भी है, लेकिन वो थोड़ी कम डिग्री में है। तो दया का भाव है, लेकिन अगेन कंसेप्ट बॉडली है। अगेन देहात्म बुद्धि से ही सोच रहा है, मैं और ये मेरे रिलेटिव। हाँ, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, सही दया का भाव सिर्फ लिमिटेड नहीं होता है कि मैं सिर्फ इन लोगों के प्रति दया दिखाऊंगा, बाकियों से मुझे कुछ लेना नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट रियल कंपैशन। तो बहुत लिमिटेड है। और ऑफ कोर्स, ना, गलत समय पे है। हाँ, कि अभी इतने समय से युद्ध की तैयारी चल रही थी, सब शांति के प्रस्ताव नहीं रखे गए, ना, उनको नहीं माना गया, तो अल्टीमेटली युद्ध के ही ऑप्शन बची है। तो इट इज नॉट ए राइट टाइम और राइट प्लेस टू शो द कंपैशन। तो ऐसा नहीं कि अगर अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो इसका मतलब कृष्ण जो है वो दयावान नहीं है। वो भी दयावान है उनकी, लेकिन मतलब दया का जो है एक स्पेसिफिक नेचर नहीं हो सकता, उसको कई तरह से प्रकट किया जा सकता है। हाँ, तो क्योंकि वहां पे धर्म की स्थापना करनी है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो वहां पे क्षेत्र मतलब क्या, फील्ड है, जहाँ पे जो है खेत है, जहाँ पे अन्न उपजेगा। हाँ, तो धर्म रूपी अन्न उपजेगा, और जो खरपतवार है, अधर्म रूपी खरपतवार, वो उसको निकाल दिया जाएगा। और वो कार्य कौन करेगा? वो माली का कार्य, वो फार्मर का कार्य कौन करेगा? है ना, अर्जुन करेगा। उसको, अर्जुन को चूज किया भगवान ने। तो अब यहाँ पे बीच में अपना खुद का देहात्म के लेवल पे, हाँ,
अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस, अज्ञानता। कंप्लीट नॉलेज नहीं है, एक लिमिटेड कंसेप्शन है लाइफ का, नैरो कंसेप्शन है, बस मैं और मेरा, बस दैट्स इट, बॉडी के ऊपर बेस्ड। बट हम सिर्फ बॉडी नहीं है, वी आर बियॉन्ड दिस बॉडी। हाँ, तो हमें जो हमारी असली पहचान है, आत्मा के स्तर पे भी सोचना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे रियल कंपैशन क्या है? आत्मा के स्तर पे रियल कंपैशन है कि कैसे ये व्यक्ति जो है गलत अधर्म के पाथ से इसको रोका जाए, दैट इज रियल कंपैशन। तो कृष्ण जो है एक लिमिटेड टेम्परेरी सुपरफिशियल कंपैशन से जो रियल कंपैशन है उसकी तरफ लेके जाना चाहते हैं अर्जुन को। और उसके लिए सबसे पहले ये जो देहात्म बुद्धि का जो पर्दा है, उसको, ज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, उसको काटना होगा, जो कि है ना आगे काटेंगे। तो इसी देहात्म बुद्धि के आधार पे सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बिग टैग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कहीं अंदर प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस, खुद की अटैचमेंट्स प्रॉब्लम है। लेकिन उसको दिखा कैसे रहे हैं? है ना, दया, दया के रूप में दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, उसको टैग कर दिया दया, लेकिन प्रॉब्लम अंदर की खुद की अटैचमेंट्स हैं, जो कि लिमिटेड, है ना, मटेरियल रियलिटी से कनेक्शन के कारण है, और डिसकनेक्शन फ्रॉम दी स्पिरिचुअल रियलिटी। यही धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम थी, यही दुर्योधन की प्रॉब्लम थी, यही अर्जुन की प्रॉब्लम है। फर्क इतना था कि दुर्योधन ने भी देखा सबको, है ना, उसने भी निरीक्षण किया, उसने भी देखा, लेकिन दुर्योधन को देख के दया नहीं आई, अर्जुन को देख के दया आ गई। इट मीन्स अर्जुन इज ए सेंटली, है ना, उसमें अच्छी क्वालिटी, इज ए मोरली, मोरली गुड पर्सन, मोरलिस्टिक है। बट स्पिरिचुअलिटी इससे ऊपर है, मोरलिस्टिक है। सिर्फ जैसे हम कहते हैं अच्छे रहो, अच्छा करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, दैट इज मोरालिटी, वो नैतिकता ठीक है। लेकिन वो नैतिकता भी अल्टीमेटली क्या है? बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, जो कि गलत है, जो कि इल्यूजन है। हम्म। तो ये कंपैशन, हाँ, तो ये सिम्टम्स पड़े, है ना, अंग कांप रहे हैं, मुंह मुंह जो है उनका ड्राई हो रहा है, हाँ, और विप्तु शरीरे में रोम हर्षण जायते गांडीवा, उनका छूट रहा है, हाँ। तो इस प्रकार से मेरे सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। और इंटरनल सिम्टम्स फिर क्या बता रहे हैं 30th श्लोक में? हाँ, अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, है ना, हाँ, चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, अब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, लाइक दैट। हाँ, हाँ, आई थिंक हम रिलेट कर पा रहे हैं इससे। तो जब हम स्ट्रेस से डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो बेसिकली स्ट्रेस, स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस हम शब्द से समझ सकते हैं। स्ट्रेस मतलब क्या है ना, कोई फोर्स, प्रेशर, है ना, फील करना। तो प्रेशर कब आता है ना, तो प्रेशर हमें क्यों लगाना पड़ता है ना, जब दो चीजों को हमें इकट्ठा, दो चीजें हैं दूर दूर पड़ी हैं, अब उनको हमें फोर्स लगा के इकट्ठा लेके मिलाना है। तो उसमें हमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगी ना, एनर्जी लगेगी, उसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो दो चीजें क्या है बेसिकली? एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो गैप है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है बेसिकली? हमारे जो हमारे माइंड में है ना एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक इमेजिन रियलिटी है, हाँ, मतलब जो आज के समय में रियलिटी, जहां पे हम हैं और जहां पे हम जाना चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो जहां पे हैं और जहां जाना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं। सो दैट लीड्स टू स्ट्रेस। हाँ, उसको ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हमें अपने गोल्स को अचीव नहीं करना, या अपनी जो डिजायर्स है उनको रियलिटी में नहीं कन्वर्ट करना, बट उसका एक तरीका है, हाँ, और उसको करने का एक एटीट्यूड है, एक तरीका है। तो उस तरह से उस प्रॉपर नॉलेज के साथ किया जाएगा, तो हम करेंगे बट स्ट्रेस नहीं होंगे। हाँ, बट अगर हम उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं करेंगे कि एक्शन, है ना, एक्शन, प्रॉपर एक्शन कैसे किया जाए, एक्शन का रिजल्ट
कितना हमारे हाथ में है कितना नहीं है, इन सब चार इस फैक्टर्स को समझते हुए किया जाएगा, तब हम स्ट्रेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम खुद ही हीरो बनेंगे सिर्फ, तो फिर हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। हाँ, जैसे हमारी कैपेसिटी है 5 किलो वजन उठाने की, लेकिन हम ही 20 किलो उठाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस होंगे। हाँ, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन भी स्ट्रेस हो गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये ना मरे, रियलिटी क्या है कि इनको, रियलिटी क्या है कि ये सामने खड़े हैं, इनको मारना है। अभी दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस, माइंड स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में दो, है ना, दो ऑप्शन है ना, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को करने के। तो जनरली हम, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, तो हम रियलिटी को पास में लाना चाहते हैं। हाँ, या जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी है। हाँ, तो हम रियलिटी को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो हाँ, लाइक दैट। या दूसरा ये भी हो सकता है, इन सम सिचुएशंस हम अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के क्लोज ले आए, तो उससे भी गैप क्लोज हो सकता है। तो दोनों तरीके हैं, है ना, गैप क्लोज करने के। तो किसी सिचुएशन में है ना, कोई गैप किसी तरह से क्लोज करना पड़ेगा, किसी सिचुएशन में किसी तरह से करना पड़ेगा। जहाँ पे वो गैप क्लोज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन को नीचे लाना पड़ेगा। कई केसेस में जो है जो अपनी रियलिटी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। हाँ, तो ये सब फैक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, जो कि आगे भगवद गीता में आएगा। तो ये तो एक कारण हुआ। दूसरा, अर्जुन सोचे ने कि यार मैं खुश कैसे रहूंगा, हाँ, कि मतलब कि सारे तो जो है ये पितामह ये सब मारे जाएंगे, तो मैं राज्य भी मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसका करूंगा क्या, है ना। तो बेसिकली मतलब हम जैसे पैसा है, घर है, पोजीशन है, अ, तो हम ये सब चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली किस लिए, खुश होने के लिए। लेकिन खुश भी हम कैसे होते हैं, जब हम उन चीजों को दूसरों के साथ है ना शेयर करते हैं। तो बेसिकली दो तरह से हम दूसरों के साथ अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं। एक तो दिखाने के लिए, है ना, कि जब हम दूसरों को दिखाएंगे तो हमें खुशी होगी। हाँ, यानी जैसे हमारा नया फोन लाए हैं, तो हम दिखाने वाले ऐसे नहीं दिखा रहे, बट जब तक कोई नोट नहीं करेगा और पूछेगा नहीं, तब तक हमें, है ना, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी। जब तक दूसरा को देख के कुछ तारीफ नहीं करेगा, विल फील हैप्पी। सो तो इन वन सेंस मतलब एक ये तरीका हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका कि हम चीजों को जब दूसरों से शेयर करते हैं, हम्म, दूसरों की हेल्प के लिए यूज करते हैं, अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में चीजों को यूज करते हैं, हाँ, तब वो चीजें हमें आनंद देती हैं। पर अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप्स, हम चीजों को रिलेशंस के लिए यूज करते हैं, है ना, लाइक दैट। अब लोग ही नहीं होंगे, रिलेशन नहीं होंगे, तो चीजों का क्या करेंगे। ऐसे कहते हैं ना कि some people are so poor, the only thing they have is money। हाँ, तो कई लोग इतने गरीब होते हैं कि सिर्फ एक चीज उनके पास होती है, वो क्या होता है ना, पैसा या मटेरियल असेट्स, है ना। तो हमारी लाइफ में हमें वैसे सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हमें रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, और उसके लिए अगर हमें कुछ मटेरियल चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना चाहिए, करने की ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप्स को वैल्यू देने के लिए। तो हमें जो भी है ना, कोई भी मटेरियल चीज है, पैसा है, पोजीशन है, तो इफ रिक्वायर्ड हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए। बट आज के समय में देखते हैं कि विद इन फैमिली इटसेल्फ, मतलब हर कोई अपने खुद के कंफर्ट से, अपने बैंक बैलेंस से इतना ज्यादा अटैच होता है कि छोटी सी चीज के लिए भी लड़ाई हो जाती है। हमारे रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दिया जाता। तो देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, सब मटेरियल असेट्स होते हैं, बट रिलेशनशिप्स नहीं होते, अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते, लोनलीनेस होती है ना। फिर लोग क्लब्स में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, फिर वहाँ पे सुपरफिशियल, है ना, रूप में रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ऑल लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अर्जुन इसी चीज के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए रिलेशनशिप्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेट्स से। तो ये कह रहे हैं कि चाहे मतलब कि मैं चाहे मुझे 3 संसार दे दो, लेकिन जो है मैं रेडी नहीं हूँ फाइट के लिए।
तो ये इस प्रकार से 35 श्लोक तक वो इसी की बात कर रहे हैं कि मुझे इसमें मतलब मुझे कोई इसमें ज्यादा खुशी नहीं है चीजें इकट्ठी करने में। तो अगेन मतलब अर्जुन मतलब एक अच्छे सेंटली मोरल पर्सन के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, कि दया का भाव करो, कष्ट ना पहुंचाओ। अच्छा जो है मुझे ज्यादा है ना भौतिक चीजों में मुझे ज्यादा लोभ नहीं है, मुझे रिलेशनशिप्स संबंध अच्छे हैं, लाइक दैट ऑल्दो सब है मेटेरियल रिलेशंस की बात ही कर रहे हैं। और तीसरा फिर कारण क्या बता रहे हैं 36वें श्लोक में, 36 से लेकर तक, पाप, हाँ, कि जो है पापम एवाश्रयत अस्मान, कि जो है इनको मैं मारूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा। आल्दो जो धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि 6 प्रकार के जो आतताई होते हैं, तो उनको अगर मारते हैं, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। कि जो कि जहर देता है, दूसरे का घर जलाता है, दूसरे का जमीन पे कब्जा कर लेता है, अटैक करता है, और क्या करता है, चोरी करता है, या दूसरे की वाइफ को किडनैप करता है, तो अपनी रक्षा के लिए और उसके लिए व्यक्ति उसको मार भी सकता है, युद्ध कर मतलब उसका वध कर सकता है, तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा जैसे धर्मशास्त्रों में बताया गया है ना। लेकिन अर्जुन मतलब कम थॉट प्रोसेस देख सकते हैं कि ही सो अगेन मतलब सेंटली उसमें क्वालिटीज हैं कि जो मतलब जिसने उनके ना उनके प्रति इतने पाप किए हैं वो उनके प्रति पाप नहीं करना चाहता। हम्म। तो लगा कि स्टिल मतलब उन्होंने किया, इसका मतलब है कि मैं भी पापी बनूं। हाँ, तो जैसे कई बार होता है ना, मतलब टिट फॉर टैट जैसे हम करना, जैसे दूसरे ने बुरा किया तो मैं भी बुरा ही करूं। कि उसने गलत किया तो मैं उससे ज्यादा गलत करूंगा उनके साथ, हाँ, लाइक दैट। लेकिन नहीं, अर्जुन की क्या मेंटेलिटी, नहीं उन्होंने क्योंकि एक्चुअली में देखा तो करुण ने सब किया, बचपन में भीम को जहर दिया, लाक्षागृह में है ना घर जला दिया उनका, पूरा राज्य ले लिया, खांडव है ना जुए के उसके द्वारा, वेपन्स के द्वारा भी अटैक किया कई बार, लाइक दैट, और है ना द्रौपदी का वस्त्रहरण किया। तो इस प्रकार से मतलब ये सारी चीज उन्होंने करी हैं, और दे डिजर्व टू बी किल, उसमें अगर करता है तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन स्टिल अर्जुन जो है मतलब वो टिट फॉर टैट वाला थॉट प्रोसेस नहीं है उनका। तो ये जो है इनकी क्वालिटी है। और फिर उसके बाद हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि उनकी उनकी बुद्धि भ्रष्ट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी बुद्धि जो है वो मैं भी वैसे ही एक्ट करूंगा, है ना। सो फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस 37 से लेके 38 तक जो यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म, या और फिर उसके बाद जो है 39 से लेके 41, ऑलमोस्ट 43, 43 तक लेके, हाँ, क्या बता रहे हैं, कुलक्षय, हाँ, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली डायनेस्टी, हाँ, कि अगर युद्ध युद्ध होगा तो युद्ध में सारे जो मेल मेंबर्स हैं फैमिलीज के, सैनिक अक्षौनी, हमने सेना देखी थी कैसे एक अक्षौनी में 1,09,000 समथिंग सैनिक थे। उसके अलावा ऐसी 11 अक्षौनी, और उसके अलावा मतलब इतने सारे जो मेल मेंबर्स और सारे मेल थे, है ना, तो वो मारे जाएंगे। तो जो सोसाइटी में तो सोसाइटी में और जो मेंबर रह गए पीछे से, कौन रह गया बेसिकली, वुमेन, है ना, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, हाँ, तो इनका ध्यान जो है प्रॉपरली टेक केयर नहीं होंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगी। हाँ। हम्म, तो ये है ना, तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल धर्म भी अवक्त हो जाता है। कि जनरली फैमिली के एल्डर्स जो है वो घर में कल्चर, फैमिली में धर्मा मेंटेन करते हैं, वही नहीं होंगे तो सारे बस अधर्म फैल जाएगा कुल धर्म में, है ना, कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो जनरली सोसाइटी में जैसे होते हैं ना, है ना, हैंडल विद केयर, है ना, फ्रेजाइल, जैसे ग्लास, जैसे ग्लास का कोई बॉक्स कैरी कर, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। तो इस तरह से सोसाइटी में, है ना, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, हाँ, उन सबको स्पेशल टेक केयर, है ना, करना जरूरी है सोसाइटी को हेल्दी वे में चलने के लिए। क्योंकि उसमें बता रहे हैं अधर्मा अभिभावित कृष्णा प्रदुषंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वशने जायते वन संकरा, 40 श्लोक में बता रहे हैं कि
जब अधर्म फैलेगा, कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। हाँ, मतलब स्त्रियां प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी। हाँ, और प्रोटेक्टेड होने से उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, और जिसके कारण जो है अवांछित संतानें होंगी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी। हाँ, और फिर अबॉर्शन होंगे तो सिंफुल रिएक्शंस होंगे, लाइक दैट। मतलब प्रोटेक्टेड नहीं होंगे बेसिकली, जो कहते हैं जो फ्रजाइल है, जो टेक जो चीज़ों को टेक केयर करना है, तो वो उनका टेक केयर नहीं होगा, बिकॉज फैमिली स्ट्रक्चर सारा हिल जाएगा, लाइक दैट। तो अदरवाइज हम देखते हैं कि है ना, वैदिक सोसाइटी में स्त्रियों को बहुत मतलब अगेन वो कि जो चीज वैल्यूएबल होती है उसको उतना ज्यादा है ना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बेसिकली। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये कोई वो नहीं होती, ये नहीं कि कोई बाउंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस को रोकना है, इट्स प्रोटेक्शन, है ना बेसिकली। तो और इस तरह से जो बच्चे हैं, हाँ, तो अगेन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बचपन से ही, नेगेटिव चीज़ों से, खासकर आज के समय में जैसे जितना मीडिया का और ये सोशल मीडिया और फोन के द्वारा जो है, ये अपने आप में प्रोटेक्शन है बहुत बड़ी। हम्म और और जो वृद्ध हैं उनको प्रोटेक्ट करना, बिकॉज उनका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का। हाँ, तो उनके एक्सपीरियंस के द्वारा लर्न करना, उनके एक्सपीरियंस से सीखना। हाँ, तो वो जरूरी है, तो इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। हाँ, तो उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना, केयर करना, नरिश करना जरूरी है। लेकिन अगर युद्ध होगा तो इस प्रकार से होगा, और हम देख सकते हैं अभी अपने आंखों सामने, जैसे हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जितने युद्ध हो रहे हैं, है ना, तो कितना दे वहां पे बच्चे हो गए, वुमेन होगी, ओल्ड पर्सन हो गए, कितना सबको कष्ट उठाना पड़ रहा है। और सोसाइटी, कल वो बच्चे जो आज ये इतना ये सब देख रहे हैं, सोचो कल वो क्या फ्यूचर में वो क्या मतलब सिटीजन्स बनेंगे। अभी से उनके मन में बदला लेने की और इतने मतलब नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो कल कैसे वो सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि हम क्या फ्यूचर की सोसाइटी क्रिएट हो रही है। और वुमन को जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो मतलब तो अर्जुन इसी चीज को लेके कंसर्न हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम देखा कि दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अर्जुन यहाँ पे ना पूरी सोसाइटी के जो है बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ बस मुझे राज्य मिल जाए, लाइक दैट। तो दिस इज द है ना सेंटली क्वालिटी। तो हाँ, तो इस प्रकार से है ना उन्होंने कह दिया कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपनी संबंधियों को मारने पर तुले हैं। और इस प्रकार से जब तो ये यहाँ पे समराइज किया है हमने कि जो रीजन है उसके ना लड़ने की, कंपैशन, इंजॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, सेंटलीनेस एंड फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। और एक कारण आएगा इंडिसीजन नेक्स्ट चैप्टर में। और फिर कैसे अर्जुन के इन सारे जो ये मिसकंसेप्शंस जो हैं, ये जो कि बॉडली प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं बेसिकली। हाँ, अच्छे हैं बड़े, हाँ, लेकिन लेकिन जो है ये हाईएस्ट ट्रुथ को नहीं बता रहे हैं। हाईएस्ट ट्रुथ क्या है, वो टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो भगवान जहाँ मतलब भगवान के कार्य को करना। हाँ, तो वो बेस्ट धर्म है। तो वो क्यों करना है, कैसे करना है। हाँ, तो वो जो है आगे ना नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा बेसिकली। हाँ, तो इस प्रकार से ही इज हम्बल, नोबल, सेंटली, नॉनवियस, कंपैशनेट, केयरिंग, पीसफुल, लर्नड इन स्क्रिप्चर्स। धर्म शास्त्र में है, लेकिन भक्ति शास्त्र में नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, ये बहुत अच्छी हैं क्वालिटीज, लेकिन ये सब क्वालिटीज जो है वो अ, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जब तक कि इनका रियल पर्पस क्या है कि ये सब क्वालिटीज स्पिरिचुअल बनने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बट अपने आप में ये स्पिरिचुअल नहीं है। अपने आप में ये है ना गुडनेस, सात्विक गुण है, लेकिन भक्ति जो है वो इन सब के परे है, जो कि हायर पर्पस है। तो वो तो इसलिए बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया से बोल रहे हैं, बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है अर्जुन के सारे जो है ना ये रीजंस हैं। बट कृष्णा जो है इन सबको डिफीट करेंगे, और इससे नेक्स्ट जो लेवल है, हायर लेवल, उसके ऊपर अर्जुन को है ना सिचुएट करेंगे, वो हायर पर्पस जो है वो देंगे। तो अभी अर्जुन है वो फंस चुके हैं
फंस चुके हैं, अपने अलग अलग जो कर्तव्य हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस जो हैं। हाँ, तो हम सभी भी अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, एज ए पेरेंट के रोल में पेरेंट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन में प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, और इनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हाँ, कि प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन फैमिली एक्सपेक्टेशन बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या, है ना, मतलब क्या सही है क्या गलत है। किस मतलब दोनों चीजें सही लग रही होती हैं। हाँ, या एक चीज गलत है, या तो दोनों चीजें गलत हैं, दोनों चीजें ठीक हैं। तो कैसे में ऐसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, प्रॉपर डिसीजंस लिए जाएं, किस बेस के ऊपर, किस एक हायर पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम अपनी लाइफ को गाइड करें, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पे। तो वो जो है अब नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। तो इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है, एव मुक्ता सांख्य रथोपस्थ उपवासिता। संजय का युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। बेसिकली लाइक दैट। तो मतलब पर्पस नहीं क्लियर हो रहा कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं क्यों करूं। क्योंकि मेरा मन तो मेरा ये कह रहा है ना लड़ने के लिए। तो ऐसे में व्हाट इज दैट हाई, वो क्या पर्पस है, क्या मोटिवेशन है मेरे लिए इस कार्य को करने के लिए, जबकि मैं मेरा खुद का सोचना या, है ना, मतलब मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्यों मैं करूं इस चीज को कार्य। तो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, कि क्यों हमें जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली अल्टीमेटली उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अगर हम हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं, अर्जुन ने वो तो डिफीट कर दिया है कि जल्दी हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं। मतलब अर्जुन का नहीं, ये राज्य से है सुख नहीं मिलेगा। तो फिर किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं कोई कार्य। कई बार हम, है ना, समाज सेवा, तो समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो भी हाईएस्ट पर्पस नहीं है। तो क्या करें, अपने हमें जो अच्छा लग रहा है वो करें, समाज को जो अच्छा लग रहा है वो करें। किसकी बात माने किसकी ना माने। हाँ, तो ये जो स्थिति है अर्जुन की यहाँ पे है। और तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। हाँ, जो कि आने वाले चैप्टर्स में दी जाएगी। हरे कृष्णा। सो ये था एक समरी चैप्टर 1 का। सो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न, कुछ भी, कोई थॉट्स? सो बेस्ड ऑन दिस सेशन, मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। एक, मतलब मे बी एक अभी, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं पोल डाल दूंगा, सो दैट आप लोग उसमें डाल सकते हैं अपना चॉइस। सो एक्चुअली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिस लेवल पे हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। ओके, ये एक लेवल था कि जिसमें इट्स लाइक काइंड ऑफ ओवरव्यू था कि मेनली चैप्टर में क्या हुआ। हम किसी भी जो शिल प्रभुपाद जी का भगवद गीता यथारूप है उसके तात्पर्य में हम नहीं गए, या तात्पर्य में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसमें हम नहीं गए लाइक दैट, या और कुछ मतलब पॉइंट्स हो सकते थे, हमने उन्हें किया। इट्स मोर लाइक एन ओवरव्यू था चैप्टर का। तो दिस इज वन लेवल। अब सेकेंड लेवल हो सकता है कि हम जो है हर श्लोका को भी देखें, और जो तात्पर्य में मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको भी देखें। दैट इज लेवल 2। तीसरा क्या हो सकता है कि कंप्लीट भगवत गीता जो है, यथारूप जो है, तो उसको, उसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वाइज जो है उसको हम एज इट इज पढ़ें। बुक को यहाँ पे, बुक को डिस्प्ले पे बुक को हम पूरा जो पढ़ें और उसको हम डिस्कस करें। दैट इज लेवल 3 और हाईएस्ट लेवल। तो डेफिनेटली तीनों के लिए जो टाइम कमिटमेंट है वो अलग अलग है। मतलब ये तो इस लाइक ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स सेकंड चैप्टर बड़ा है तो मे बी 2 सेशन चाहिए होंगे, बट मोरलेस 20-22 सेशंस में ये एक बार ओवरव्यू हो जाएगा कि
क्या चल रहा है, लाइक दैट। उस नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो टू लेवल है वो बीच का है, कि मतलब जस्ट श्लोका और तात्पर्य के जो मेन मेन पॉइंट है वो पीपीटी में ही डाल के। ओके। और या थर्ड है कि अगेन कि बुक को ही जो है वो टेक्स्ट वाइज, लाइन बाय लाइन जो भगवत गीता यथारूप है उसको पढ़ा जाए। तो मैं अब यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो आई डोंट नो, इसमें कुछ पोल सिस्टम भी होता है, आई डोंट नो हाउ टू इनवाइट दैट। बट अभी हैंड रेज ही कर सकते हैं, तो मैं अभी एक बार अभी एक बार लोअर कर देता हूँ सर हैंड एक्चुअली। उसके बाद मतलब आई एम ओके, मैं मेरी तरफ से तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये लोअर हैंड तो नहीं आ रहा, ये है ही नहीं क्या? ओके ठीक है। ओके सो तो ये जो फर्स्ट लेवल है, मैं चैट विंडो में डाल देता हूँ ताकि क्लियर रहे, है ना, कंफ्यूजन ना हो। हम्म। ओके सो लेवल लेवल वन है चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हमने जैसे आज किया कि श्लोका नहीं पढ़ा एक एक। लेवल टू, श्लोका प्लस आउटपुट मेन पॉइंट। लेवल थ्री क्या है? रीड भगवत गीता लाइन। ठीक है। तो ये तीन हो गए, पर जस्ट एक हो गया आपको आइडिया लगे चैप्टर रिव्यू। दूसरा हो गया कि जस्ट श्लोका पढ़ें और तात्पर्य का जो कुछ मेन पॉइंट है उस पे डिस्कशन कर लें। तीसरा हो गया रीड भगवत गीता लाइन बाय लाइन। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पहले बताएं कि लेवल जो है लेवल वन कौन कितने डिवोटीज प्रेफर कर रहे हैं, जो आज हमने जिस 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 डेप्थ पे आज किया। तो जस्ट वेरिंग डेप्थ है, लेवल वन पे हाई लेवल पे है, लेवल टू पे थोड़ा उससे ज्यादा डेप्थ है, लेवल थ्री पे सबसे ज्यादा डेप्थ है। तो लेवल वन के लिए कौन कौन डिवोटीज इंटरेस्टेड हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लेवल वन। ओके। वन, टू। ओके। एक। ठीक है, तीन डिवोटीज लेवल वन के लिए। लेवल टू के लिए ओके, अच्छा ऊपर हैंड रेज भी कर लिया एक बार। ठीक। ठीक है। ओके, विल लोअर द हैंड। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लेवल टू के लिए। हम्म। अच्छा। ठीक है, लेवल थ्री के, एक मिनट हैंड। लेवल थ्री। ऑलमोस्ट तीनों में बराबर ही हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा पोल, तो उसमें से और ज्यादा क्लियर होएगा। उसके बाद विल डिसाइड, अदरवाइज अभी जैसा चल रहा है वैसे ही एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, एंड देन मे बी रिक्वायर्ड फिर बाद में वो डेप्थ में कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा तो ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कुछ भक्त इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो हैं जैसे हमें प्रैक्टिकली भी अगर
तो जनरली एवरी मॉर्निंग जूम पे भी हम मॉर्निंग में मंगला आरती और जपा करते हैं। 5:15 से 5:30 मंगला आरती प्रोग्राम रहता है, और उसके बाद 5:30 से 7 जपा रहता है। तो आप में से जो डिवोटीज हैं इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मॉर्निंग साधना ग्रुप है, तो उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। और उसमें जो है जपा से रिलेटेड जो है जपा से रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह हैं वो भी आते हैं, और जनरली एक मॉर्निंग का हम रूटीन भी अपना चैंटिंग वगैरह का बना सकते हैं। तो आप में से जो डिवोटीज इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी किसी का कोई पॉइंट है, एनी कुछ क्वेश्चन, कुछ चर्चा आज के, कोई क्लैरिफिकेशन, एनीथिंग? अदरवाइज वी क्लोज इट। किसी का कोई पॉइंट, कोई प्रश्न, एनीथिंग? चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, या फिर ओके। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।